हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमेशा की तरह तंदुरुस्त होंगे। मैं फिर से स्वागत करता हूं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल ओवरऑल कॉन्सेप्ट पे। बच्चों, आज आपको एक बहुत मजेदार चीज सिखाएंगे। वह मजेदार चीज क्या है, आप लोग मेरे पीछे देखकर और थंबनेल देखकर सीख ही गए, समझ ही गए होंगे। यह एक बहुत ही मजेदार चीज है जो सबके दिमाग से बाहर हो रहा है। तो यह टॉपिक को इतना मजेदार है जितना लोग समझता नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए इस टॉपिक को हम पढ़ाते हैं, जिसका नाम है नई शिक्षा नीति क्या है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। यह नई शिक्षा नीति कुछ इस प्रकार थी, पहले 10+2 थी और अब जो है 5+3+3+4 है। तो इस इक्वेशन का क्या मतलब है, सभी के दिमाग में यह खिचड़ी पकते रहता है। तो चलिए इस खिचड़ी को हम बिरयानी बनाते हैं और आपको अच्छे से सिखाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये नई शिक्षा नीति है क्या। तो नई शिक्षा नीति स्टार्ट तो वैसे पहली बार जो हुई थी 1968 में हुई थी। 1968 में यह नई शिक्षा नीति लागू की गई थी, पर पूर्णतः यह लागू नहीं हुई थी, ठीक है ना। लेकिन 1986 में यह फिर से एक बार सामने आई, लाइट में आई कि नया शिक्षा नीति पढ़ाना है, नया शिक्षा नीति डालना है, नया शिक्षा नीति डालना है। पर फिर भी वहां पर भी ये फ्लॉप रह गई। उसके बाद सेकेंड टाइम जब कोरोना का कोविड चल रहा था, उस टाइम 2020 में और यह नियम लागू किया गया था। तो उस टाइम उम्मीद किया गया था कि 2020 में जब लागू हुआ है, मतलब आया है भारत में, तो क्या होगा, ये 2022 या 2023 तक भारत में सप्लाई मतलब कि लागू कर दिया जाएगा सभी भारत के सभी स्कूलों में। लेकिन कुछ आप लोग जानते हैं कोरोना महामारी ने सब कुछ को ठप करके रख दिया। इसलिए तो इसी चीज को हम समझा रहे हैं क्या है। तो ये 2022 तक लागू होने की संभावना थी और इस साल लगने का पूर्ण विश्वास है यह शिक्षा नीति लग जाएगा। तो आखिर क्या है ये नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, NEP क्या है, इसी के बारे में हम आपको आज सिखाएंगे। चलिए देखिए, तो नया शिक्षा नीति जो है पहले हम लोग का था किस प्रकार का था कि ये ओल्ड शिक्षा नीति 10+2 चलता था, ठीक है ना। 10+2 मतलब पहले 10 साल पढ़ेंगे, फिर आपको 2 साल पढ़ेंगे। तो मतलब सरकार आप पे 10 साल प्लस 2 साल 12 साल आप पे निगरानी रखती थी कि आप किस प्रकार से पढ़ाई करते हैं। राज्य सरकार उसके बाद क्या करती थी, सरकार आपको छोड़ देती थी, बउआ जो तू आके जे करे जो कर ले, कपार फोड़ के मर जो, ठीक है ना। माने कि तू ऑनर्स करने चला जाता था कि नहीं जाता था ऑनर्स करने के लिए। तो ऑनर्स करने तुम क्या बोलते हैं, मान लो कि तुमने मैट्रिक किया बिहार बोर्ड से, इंटर किया बिहार बोर्ड से, अब क्या तुम ऑनर्स करने जाएगा बिहार बोर्ड से या फलाना बोर्ड से या कोई दूसरे बोर्ड से करने जाओगे, नहीं ना जाओगे। इसलिए तो ये सिर्फ 12 साल जो सरकार ध्यान रखती है उसी के आधार पर है। अब देखो ये अब न्यू क्या आया है, ये 5+3+4 है। इसी एजुकेशन पॉलिसी को हम सिखा रहे हैं, ठीक है ना। देखो ये 5+3+4 जो है स्टार्ट कैसे हुआ है। तो पहले 10+2 स्टार्ट कहां से हुआ था। आप लोग बचपन में कब खेलने के लिए जाया करते, मतलब पढ़ने के लिए जाया करते थे, ठीक है। पढ़ने के लिए आप लोग जाते थे 6 साल में। 6 साल में होने के बाद आपको क्लास 1 में एडमिशन करवाया जाता था, ठीक है। उसके बाद 2, 3, 4 ऐसे करके आपने पढ़ाई किया है। लेकिन नया शिक्षा नीति जो कहता है इसी चीज को वो क्या करेगा, 3 साल में, ठीक है ना। 3 साल में बच्चों को स्कूल में जाना पड़ेगा, है ना। स्कूल के अंदर 3 साल में बच्चा को घुसिया देगा, यही है नया शिक्षा नीति। तो सर इधर लोड न पड़ गया, पहले 6 साल में तो जवान मतलब बेसी सीखने वाला हो जाता था, उसके बाद जाता था, आज 3 साल में घुसिया देगा। अरे गधा सुन, जबरदस्ती नहीं करता है बच्चा, स्कूल क्यों नहीं जाता है, सबसे पहला पॉइंट बताओ हमको, क्यों नहीं आता है। घर में तो खेलने मिलता है, गुल्ली खेलता है, कंचा खेलता है, ताश खेलता है, डिगा खेलता है। वो तुम लोग भी याद है, तुम लोग को पेंसिल को छील के रबर बनाता होगा बचपन में। मोर के पंख को कॉपी में रखा होगा, है ना, कि उसे मोर बनेगा, है कि नहीं। ये सब सिस्टम करते थे हम लोग, खूब करते थे। अब इस सब के कारण हमको स्कूल जाने का मन नहीं करता था कि बचपने में रहे, घरे में खूब खेले, खूब खेला। तो बच्चा को ये 3 साल में स्कूल बुलाया जाएगा आदत लगाने के लिए। बाकी सब कुछ उसको जो भी खेलने का साधन है सब के सब उसको स्कूल में प्रोवाइड किया जाएगा। स्कूल को वैसा बनाया जाएगा, शिक्षक को वैसी तालीम दी जाएगी, शिक्षक को वैसा बनाया जाएगा, शिक्षक को वैसा बताया जाएगा कि आपको बच्चे को सिर्फ और सिर्फ बच्चा को सिर्फ सिखाना है कि देखो बच्चा आज का ये टॉपिक है, तुमको खेलना, मतलब बच्चा जो भी खेले जैसे भी खेले बच्चा को खेलने पर विवश करना है कि बच्चा खेले, इंटरटेन करे। बच्चा घर को छोड़कर इसके अब बच्चे को हम सब कुछ स्कूल में डाल देंगे, सब के सब खेल कूद का व्यवस्था में स्कूल में कर देंगे। बच्चा घर जाएगा, जहाँ मन लगता है बच्चा वहीं जाएगा, घर पे मन लगता है। तुम लोग के बचपन में खूब मन लगा होगा, है कि नहीं है। बचपन में मन लगा होगा तुम्हें स्कूल जे भी नहीं करता है कि नहीं है। इसीलिए
तो अब देखो यहां पर घर में उसको 3 साल तक उसको स्कूले में रखेगा। 10+2 में 6 साल तक घर में रखता था, 0 से घर में करवाता था, 6 साल तक पार्ट 1 में करता था, मतलब 1 क्लास में एडमिशन करवाता था। अब यहाँ पर क्लास 3 में एडमिशन डाल देगा उसको, बच्चा स्कूल में खूब खेलेगा, मट्टी का खिलौना बनाएगा, देख कपड़ा गंदा करेगा, गलट गलट के खेलेगा, जैसे घर पे खेलता है वैसे ही खेलने की फुल आज़ादी दी जाएगी 3 साल में, ठीक है। अब 3 साल ये हुआ, उसके बाद नर्सरी LKG UKG इसी 3 साल में खेल खेल में बता देगा। उसके बाद आएगा चौथा साल, उसके बाद 5वां साल, तो यहाँ 5 ईयर बोल रहा है ना, 3 2 5, तो इसके अंदर क्या रखता है, 3 साल में बच्चा को खेल करवाएगा, दूसरा साल में 1 और 2 में, तो नेक्स्ट 2 साल में बच्चा को 1 क्लास में देगा और 2 क्लास में देगा, दैट्स इट। अब बच्चा को पता नहीं चलेगा बच्चा एग्जाम कहिया दिया नहीं दिया, बच्चा कहिया 1 में से 2 में गया और नर्सरी से, मतलब पता नहीं चला, क्यों? क्योंकि इस बीच एग्जाम लेना साफ बंद। वो 5 साल तक क्लास 1 क्लास 2 तक एग्जाम बच्चे से नहीं लिया जाएगा। बच्चे को एकदम इंटरटेन करके पढ़ाया जाएगा, हंसते खेलते बच्चा पढ़ेगा, बच्चा को पता नहीं चलेगा बच्चा एग्जाम भी दिया है कि नहीं दिया। एग्जाम देगा तो नहीं पता चलेगा कि वो दूसरा क्लास में गया है, बच्चा को पता ही नहीं चलेगा। समझ में आया? चलो अब सेकेंड पॉइंट आता है इसका 3। तो 5 समझ में आ गया कि 5 क्या है, 5 किस प्रकार चलेगा, 3 साल प्ले स्कूल, 2 साल 1 क्लास और 2 क्लास में डालेगा, बात खत्म। अब देखो तीसरा क्लास का जो आएगा, मतलब 3, अब 5 के बाद 3 साल, ठीक है, उस साल में क्या करेगा उसको देख के समझते हैं। ये तीसरा साल में क्या करता है, बच्चा को देखो, अब बच्चा 1 2 तो पढ़ लिया ना, अब 3 4 5 3 साल है, तो 3 4 5 बच्चा को 5 में पहुंच जाएगा। अब बच्चा 5 में जाएगा तो 5 में जाते मात्र बच्चा का फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो जाएगा। फाउंडेशन बोले तो कि बच्चा को कैसे कैसे पढ़ाना है, अब बच्चा का एग्जाम स्टार्ट होगा 3 4 5 में, ठीक है। वो फाउंडेशन बैच रहेगा आपका 3 साल वाला। उसके बाद जो सेकेंड स्टेज होता है 5 साल का जो बैच है, इसको बोलते हैं फाउंडेशन बैच, ठीक है। अब उसके बाद 3 साल का जो आएगा उसको बोलेंगे प्रिपरेटरी, ठीक है, प्रिपरेटरी बैच बोलेंगे। इस बैच में बच्चा 3 साल तक रहेगा। इसमें कौन कौन क्लास आया, क्लास 3 से लेके 5 तक। अब बच्चा करवाया क्या जाएगा, एक्टिविटीज करवाया जाएगा, प्लस स्टडी करवाया जाएगा, लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज, मतलब बच्चा को नया नया चीज सिखाना बनाने के सिखाया जाएगा। बच्चा कुछ प्रोजेक्ट वर्क बनाएगा, कुछ टास्क बनाएगा, कुछ खेलेगा, बच्चा खेल खेल के यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्टिविटी करवाएगा। जैसे कि हम बोलते हैं बाबू रे, पढ़ाने का सिंपल टेक्निक बताते हैं। देखो पढ़ाने का टेक्निक क्या, अगर बच्चा को हमको संज्ञा पढ़ाना तो बच्चा को कैसे संज्ञा पढ़ाएंगे, बाबू बोलो किसी व्यक्ति बात स्थान को नाम संज्ञा कहते हैं, बच्चा बोल हो जाएगा, सूझ जाएगा, गधा नहीं तन, वैसे नहीं पढ़ाना है। हम क्या करेंगे, नाम डालेंगे, संज्ञा पता है क्या होता है, अरे हाँ सर पता है, नहीं सर पता है, तो पता है कि नहीं है कुछ पता नहीं चलेगा बच्चा पर। हम क्या करेंगे, 2 4 गो पुर्जी पर लिख देंगे, यह नाम है, यह नाम है, यह नाम है। बच्चा को संज्ञा के बारे में बता देखो, संज्ञा मतलब नाम होता है। अब संज्ञा के अलग अलग नाम को ये क्या कहते हैं, नाम बता दे दिए, पुर्जी डाल देंगे बच्चा को और उसके नीचे में लिख देंगे फलाना। अब बच्चा के सामने रख देंगे, बोलेंगे पुर्जी उठाओ तेरे, कौन कौन सा संज्ञा है, कौन जातिवाचक संज्ञा है, कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बच्चा क्या करेगा, सोचेगा, थिंक करेगा, दिमाग लगाएगा, एक्टिविटी करेगा और अपने नाम मात्रा से वो उठाएगा पुर्जी को। अब पुर्जी जो उठाने लगेगा तो उसको सीख में मिलेगा कि नहीं मिलेगा कि कौन सा कौन पुर्जी है। इसी को कहते हैं एक्टिविटी, मतलब खेला कूदा के पढ़ाना, नया नया प्रोजेक्ट सिखा के पढ़ाना, ठीक है ना, इसी को बताते हैं एक्टिविटी। और प्लस स्टडी तो चलते रहेगा, पढ़ाई नहीं रुकेगा। उसके बाद लैंग्वेज उसको 2 गो रहेगा, एक रहेगा मदर लैंग्वेज और एक नेशनल लैंग्वेज। मदर लैंग्वेज मतलब जिस जगह का है, वो बिहार का तो बिहारी भाषा में सीखेगा, वो कर्नाटक का तो कर्नाटकी भाषा में सीखेगा, ठीक है, मलयालम का तो हर भाषा में सीखेगा। उसका ये इंपॉर्टेंट है, जबरदस्ती कोई टीचर नहीं कर सकता तुमको हम इंग्लिश सिखाएंगे, हिंदी सिखाएंगे। हाँ, अब अगर कोई प्राइवेट स्कूल वाला अगर बच्चा को सिखाना चाहे कि नहीं उसको इंग्लिश सिखाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, सिखाइए। उसमें कोई इसके लिए कोई क्लाउज नहीं लगा हुआ है कि जबरदस्ती सिखाना पड़ेगा, मतलब कि नहीं आप बदल नहीं सकते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन बच्चा पर जबरदस्ती दबाव भी नहीं डाल सकते कि तुमको इंग्लिश सीखना पड़ेगा। आराम से एंजॉयमेंट के साथ बच्चा पढ़ेगा, ठेठिए में पढ़ लेता। जैसे बोलेंगे रे की करे ची रे, तो क्या करेगा, ठेठिए में जवाब देगा। तो बच्चा क्यों होता है, क्योंकि ये 3 से 5 साल का जो एज होता है, ठीक है, ये 3 से मतलब कि क्लास 3 से क्लास 5 का जो एज होता है, तो इस एज में बच्चा क्या करता है, थोड़ा लोकल लैंग्वेज ज़्यादा यूज करता है। अपने घर में जो बोला जाता है उसमें बच्चा इंटरेक्ट ज़्यादा होता है, आपसे भी इंटरेक्ट ज़्यादा होगा लोकल लैंग्वेज बात करोगे तो। इसी कारण इसको मदर लैंग्वेज इस्तेमाल किया गया। अब चाइना की तरह थोड़ी ना है, चाइना का नेशनल लैंग्वेज चला, मदर लैंग्वेज चलेगा, सिर्फ और सिर्फ मदर लैंग्वेज चलता है, वहाँ का
नेशनल लैंग्वेज चलता है वहां पर, सिर्फ राष्ट्रीय भाषा जो है वही सिखाया जाएगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं बताया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप मदर लैंग्वेज तो चुन ही सकते हैं, साथ में नेशनल लैंग्वेज भी चुन सकते हैं, मतलब कोई एक भाषा आपको चुनना है चुन लो भैया, किस भाषा के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना है, जो भी भाषा चाहे वो सीख लो इसी को। तो मदर लैंग्वेज जो ठेठी जो तुम्हारा लोकल लैंग्वेज है, बिहार का बिहारी, हम जैसे बिहार में बिहारी का रे बबुआ का हाल चाल, तो ऐसे बोलते हैं, तो इस बिहारी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो अब उसमें नेशनल लैंग्वेज हिंदी इस्तेमाल, जैसे हम हिंदी में बोल रहे हैं, पर हिंदी असली में हम हिंदी नहीं बोलते हैं, ठीक है, मेरा लैंग्वेज कुछ और है, तो उस हिसाब से बोला, लेकिन जो ज़्यादा लैंग्वेज होगी उसमें नेशनल लैंग्वेज, तो इसी हिसाब को कहा जाता है नेशनल लैंग्वेज। समझ में आया? चलिए, तो अभी नेशनल लैंग्वेज के बाद आता है प्रिपरेटरी फाउंडेशन बैच आया पहला 5 साल वाला, जिसमें प्ले खेलेगा और एक्टिविटीज करेगा। उसके बाद प्रिपरेटरी में 3 साल 3 1 2 तो पढ़िए लिया, 3 4 5 पढ़ा, अब 5 के बाद बच्चा के अंदर थोड़ा सा ज्ञान आएगा, तो उसको 6, अब देखो फिर 3 है, 5 + 3 हो गया, अब फिर 3 आ गया, जिसको बोलते हैं मिडिल एज, ठीक है। अब मिडिल स्टेज में क्या करता है, बच्चा को नया चीज सिखाएगा। देखो इसमें क्लास 6 से 8 रहेगा, 5 पढ़ लिया, डायरेक्ट एडमिशन होगा 6 में, 7 में, 8 में। अब एग्जाम कैसे स्टार्ट होगा उसका, 3 4 5 6 7 8, 3 से एग्जाम स्टार्ट हो चुका है बच्चा का, ठीक है। तो अब इसका एग्जाम यहाँ स्टार्ट होगा, उसमें क्या करना पड़ेगा बच्चा को, कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन देना नीड है, नेसेसरी कर देगा भैया, देना ही पड़ेगा तुमको कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब वोकेशनल टेक मतलब बच्चा को कुछ भी सीखना चाहता है एक्स्ट्रा, सर हमको सीखना है, पढ़ाई तो करना ही है, साथ साथ हमको सीखना है, क्या बोले तो मतलब सब्जेक्ट चुनने का यहाँ पर झमेला खत्म करने वाला है। तो बच्चा को इसके साथ साथ मतलब कंप्यूटर कोर्स तो चलेगा ही, इंपॉर्टेंट है, वोकेशनल टेक में सिखाया बच्चा को। कोई लड़की लोगों की खाना बनाना पसंद है, तो तुम खाना बनाएंगे, तुम्हारा एक्स्ट्रा क्लास चलेगा स्कूल में, तो खाना बनाना सिखाया जाएगा, बुनाई कढ़ाई ये जो भी कुछ है ये सारा का सारा एक्स्ट्रा है। बोलेगा हमको बेंच डेस्क मतलब कि कारपेंटर का काम करना सीखना है, पेंटिंग का काम करना सीखना है, जो भी बच्चा सीखना चाहेगा, बच्चा जो भी अपना सेलेक्ट करेगा उसी को बोलते हैं वोकेशनल टेक, बच्चा वो सीखेगा क्लास 6 to 8 के अंतर्गत। आई बात समझ में? अब आता है बाकी उसके बाद मैथ, साइंस, आर्ट्स, इसके अंदर जो सब्जेक्ट है जैसे चल रहा है 6 से लेकर 8 तक में जो अभी चल रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं कर, जो जैसे सब्जेक्ट है अब वो चलने दो, ठीक है ना। यहाँ पर ये काम करेगा। ये एक चीज बोल रहे हैं, प्रिपरेटरी एज में बच्चा को इंग्लिश पे जवाब जोर नहीं मिलेगा, उसको मदर लैंग्वेज पे ज्यादा फोकस मिलेगा और नेशनल लैंग्वेज पे हिंदी पे, ठीक है। लेकिन इंग्लिश का जबरदस्ती दबाव नहीं पड़ेगा, तुमको इंग्लिश सीखना पड़ेगा, कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन हाँ, आगे जाके बच्चा को इंग्लिश सिखाएगा। इसका एक नुकसान भी है कि बच्चा को शुरू से इंग्लिश का आदत नहीं लगेगा तो बच्चा आगे जाकर थोड़ा इंग्लिश में वीक हो सकता है, पर सरकार इसके लिए भी कुछ करेगी, हमको उम्मीद है और हम सबको उम्मीद है। अगर आपको आप इसके बारे में क्या करना चाहते हो, अपने थॉट को कमेंट कर सकते हो कि करना चाहिए या नहीं है, या ये पॉइंट सही है कि नहीं है, उसको इंग्लिश सिखाना चाहिए या नहीं, कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके एज में बाकी सब कुछ तो मिडिल एज ईयर उसी प्रकार चलेगा। अब सेकेंड एज जो आता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी ईयर। सेकेंडरी ईयर जो है क्लास 9 से 10। बहुआ पता है सबसे मजेदार टॉपिक, सबसे मजेदार स्टेज है मेरा, सबसे मजेदार स्टेज, क्योंकि हम लोग को बड़ी झमेला फंसा था। जैसे कि अब देखो, हमको बायोलॉजी पसंद था, बायोलॉजी के टीचर भी हमें बायोलॉजी पसंद था हमको। अब बायोलॉजी में हमको साथ साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी को भी लेना पसंद था, पर कर्म का फुटल थे, हम ले ही नहीं सकते थे, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ नाक बनकर कपार पर भरतनाट्यम कर रहा था। समझा? अब तो नहीं ले सकते थे, कैसे ले लेंगे, संभव ही नहीं है। लेकिन बउआ ये 4 साल, 3 के बाद जो 4 साल आया, ये इसी चीज को खत्म कर दिया है। बउआ बोले तो 9th 10th 11th 12th इसका झमेला। अब 9th में आने के बाद आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, मैथ, हिंदी, सोशल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल सब कुछ पढ़ना पड़ता था। बहुत झोल था कि नहीं था? अब झोल खत्म कर दिया है। इसमें आप चाहो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमको मैथ लेना है तो भैया मैथ ले ले तू, बायो लेना है बायो ले ले तू, और हमको ज्योग्राफी पसंद है ज्योग्राफी ले ले तू, कॉमर्स में हमको अकाउंटेंसी लेना अकाउंटेंसी ले ले तू। मतलब समझ में आया? हाँ देखो, इसके आगे में हम थोड़ा सा यहाँ पे तुमको बता रहे थे कि इसका मतलब होता है कि इसका मतलब मल्टीपल एंट्री और एग्जिट, मतलब मल्टीपल सब्जेक्ट को हम ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट को अंदर लेंगे और छोड़ देंगे। यही है इस सेकेंडरी 4 ईयर एज का मतलब। इसमें
कोई स्ट्रीम नहीं रख सकता है, बच्चा के अंदर फ्री है, फ्री फंड, कोई स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब संकाय विषय आर्ट्स कीजिए, कि तुम लगभग 10th तक तो लगभग सब कुछ पढ़ता है। 11th में आने के बाद आर्ट्स लिया तो उसको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश ये सब पढ़ना पड़ेगा। वो तरफ उसके अंदर है बायो पढ़ने का, ठीक है, लेकिन तरफ उसका भूखले रह जाएगा। लेकिन यही चीज को खत्म कर दिया है। अब आपको जो मन वो सब्जेक्ट लो 5 गो 11th 12th में, बाकी 9th 10th में भी आप सब्जेक्ट को अलग अलग चुन सकते हो। आपको कोई भी टीचर विवश नहीं कर सकता है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से चुनो, आपकी अपनी इच्छा है, ये बहुत मस्त है। उसके बाद थर्ड ये हो गया नो स्ट्रीम, मल्टीपल सब्जेक्ट ले सकता है बच्चा। क्रिटिकल थिंकिंग, लेकिन बच्चा को वैसे पढ़ाया जाएगा कि बच्चा के सोच पर डिपेंड करे। शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी, बताया जाएगा कि ऐसे पढ़ाइए बच्चों को जो उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग आए, खतरनाक सोच पे वो इस टॉपिक पे बात कर पाए, किसी भी टॉपिक पे। आई बात समझ में ना? तो ये था तुम्हारा 5+3+3+4 का इक्वेशन को मैंने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। क्योंकि ये सारा इक्वेशन अब लोग सर अभी ही क्यों आया, ये बहुत पहले जो तो 1968 में था, अभी क्यों आया? अरे 1968 में आया था, लेकिन उस टाइम MHRD, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये जो था ये थोड़ा सा आगे पीछे बहुत ज़्यादा प्रक्रिया बदला था, आने वाला था। तो उस टाइम थोड़ा कुछ पॉलिटिकल मुद्दा हुई, ठीक है ना, कि उसने उसको रोका, उसने उसको रोका, जिसका नहीं खत्म हो गया। लेकिन अब डिपार्टमेंट क्या किया, MHRD को, ठीक है ना, बदल कर रख दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नाम में बदल कर काम में अलग कर दिया, ठीक है। MHRD को नाम बदलकर डायरेक्ट रख दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब उसके अंतर्गत सारा काम फंक्शन काम करेगा, ठीक है। तो हमको उम्मीद है कि आपको ये 5+3+3+4 का समझ में आया होगा। अभी तक सबको लग रहा था कि सर 8वां के बाद लगता है बोर्ड खत्म हो गया, 8वां अब मैं मैट्रिक की तरफ बोर्ड देंगे। हम लोग को भी पहले बहुत लगा था ऐसा क्या, ऐसा सिस्टम है क्या, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे के सारे डाउट्स को क्लियर कर रहा है। जैसे पढ़ाई चल रही है, लेकिन अब इसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम, कहाँ समस्या का सामना करना पड़ता था, कैसे करना था, वो 1-2 का एग्जाम खत्म, 3, 4, 5 में आओगे तो भैया अपना मदर लैंग्वेज में इस्तेमाल करोगे। इंग्लिश जबरदस्ती आपको कोई सिखा नहीं सकता है। 6, 7, 8 में आओगे, 6, 7, 8 में आने के बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा, सबको सीखना पड़ेगा, कंप्यूटर सीखना ही पड़ेगा आपको, वोकेशनल कोर्स 100 आपको लेना ही पड़ेगा, ड्राइंग, पेंटिंग, कुछ भी चीज अपने हिसाब से आपको लेना ही पड़ेगा। बाकी मैथ, साइंस, आर्ट, जो भी सोशल चल रहा था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो चल रहा वैसे ही चलेगा। 9th में आने के बाद अब आपको पहले 9th में आपको ये सब, लेकिन अब 9th में आने के बाद आप अपना 11, 12 की तरह सब्जेक्ट को चुन लो। 11, 12 में आप सबके सब सब्जेक्ट धर लो। 9th 10th में सबके सब सब्जेक्ट धर लो। जो इच्छा आप बना सकते हो, जो एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हो, वो सब करो। उसी को बोला जाता है सेकेंडरी स्टेज। तो क्लियर हो गया। अब कुछ स्टूडेंट का दिमाग में खिचड़ी पकड़ा होगा, सर 12 तक तो समझ गए, है ना, 12 तक तो समझ गए, लेकिन क्या उसके बाद ऑनर्स सब में क्या किया गया है, ऑनर्स सब का झमेला क्या किया गया है, उसमें भी कुछ बदलाव किया गया है? बिल्कुल किया गया है। तो आइए आपको बताते हैं ऑनर्स मतलब इंटर के बाद जो क्या क्या चीज में बदलाव किया गया और इंटर के बाद कैसे कैसे करना चाहिए, क्योंकि वह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि उसके में उसको क्या बदलाव किया गया है, ठीक है। आइए देखो, तो अब इंटर तक तो क्लियर हो गया, इंटर तक क्या करना है, कैसे करना है, ये सारा सिस्टम हो गया। अब देखो ग्रेजुएशन में का कैसे किया जाता है। पहले ग्रेजुएशन हुआ करता था 3 साल का, अब उसको कर दिया भैया यहाँ पर 4 साल कर दिया है। ईयर्स जो था पहले 3 था, अब उसको कर दिया है 4 साल, ठीक है ना। पहले 3 साल में लोग ग्रेजुएट हो जाया करता था, हम भी लोग 3 साल में ग्रेजुएट हुए थे, ठीक है ना। अब ये 4 साल करना पड़ेगा फर्स्ट ईयर में। अब लेकिन हाँ एक चीज याद रखना, हर ईयर बाय ईयर तुमको सर्टिफिकेट मिलेगा, हर ईयर बाय ईयर तुमको यहाँ पर तुमको पुर्जी मिलेगा, ठीक है ना, उसके आधार पर। तो फर्स्ट ईयर तुम करेगा तो वो तुमको सर्टिफिकेट, तुमको जो सर्टिफिकेट मिलेगा तो उस पर लिखा होगा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, ऐसे करके लिखा रहेगा कि तुमने किया है, ठीक है ना। अब ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट तुमको मिल जाएगा। उसके बाद आएगा सेकेंड ईयर डिप्लोमा। देखो पहले था कि अगर आपने, एक मिनट याद रखना, हम यहाँ पोस्टपोन कर रहे हैं, तुम्हारा क्या था कि पहले कभी कोई आदमी डिप्लोमा कर लिया, सर्टिफिकेट कर लिया, ए फर्स्ट ईयर कर लिया, और कोई पैसा की कमी के कारण या कुछ भी के कारण बेचारा नहीं कर पाया, 2 साल 3 साल 4 साल नहीं कर पाया, फिर से करेंगे तो बेटा चल तू फिर से फर्स्ट ईयर से कर। अब ये रूल है था ना कि फर्स्ट ईयर था, फिर से शुरू से करना पड़ेगा, लेकिन इसी चीज को खत्म कर दिया है यही न्यू शिक्षा नीति, नया एजुकेशन पॉलिसी जो है न्यू शिक्षा नीति, इसी को चीज को बदल दी है। क्या बदली है कि फर्स्ट 1 सर्टिफिकेट करो, तुमको मन है, तुम्हारा पैसा नहीं है तो तुम चाहे तो छोड़ सकता है, तो बाबू जहां से छोड़ेगा तू वहीं से फिर से प्राइवेट स्टडी कर सकता है। इसी को बोलता है री एंट्री। बहुत बढ़िया चीज दिया है, री एंट्री करवाया है, री एंट्री,
बहुत मस्त चीज करके रखा है। अब सेकेंड डिप्लोमा, अब डिप्लोमा कर लिया तुम तो तुमको सेकेंड ईयर में तुमको डिप्लोमा वाला डिग्री मिल जाएगा। तुमको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है जाओ छोड़ो, तुम डिप्लोमा करके रहेगा तो बाबू तुम्हारे एक एक सर्टिफिकेट का मायने रहेगा। ऐसा नहीं कि नहीं रहेगा। अब पार्ट 1 पार्ट 2 का मायने रहता है आजकल में, जब तक पार्ट 3 नहीं करता नौकरी करने के लिए कोई वैल्यू नहीं। डिप्लोमा तक करेगा तो तुमको मिल जाएगा। अब लेकिन एक क्वेश्चन और तुम लोग का आ रहा होगा मन में कि सर हमको नौकरी करने के लिए पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 कितना करना पड़ेगा? बस पार्ट 3 करो। तुम पार्ट 3 का तुम रेसिंग करोगे तुमको सर्टिफिकेट में लिखा हुआ रहेगा ग्रेजुएशन डिग्री लिखा रहेगा, समझा? तो जब ग्रेजुएशन डिग्री लिखा रहेगा तो तुमको वहां पर क्या मिलेगा? जॉब कंपटीशन के लिए तुम अप्लाई कर सकता है। बेशक रूप से तुमको जॉब भी होने लगे और जॉब कंपटीशन तुम अप्लाई कर लो। तुम अगर 4th ईयर करता है तो तुम रिसर्च के लिए तुम मतलब और स्टडी किसी चीज पर तुम रिसर्च करने के लिए तुम पीएचडी वगैरह जो होता है वो तुम करने स्टार्ट कर देगा। तो ये तुमको यहाँ फायदा कर रहा है। तुम अगर कहीं छोड़ा है, तुमको यहाँ पीएचडी के यहाँ करना है, तुम जॉब कंपटीशन के लिए चला गया, फिर मन हुआ 10 साल बाद फिर हमको और पढ़ना है तो ले भैया 1 साल और करके रिसर्च वाला तुम काम कर ले, कोई रोक टोक नहीं है। नहीं अभी क्या था, अगर तुम यहाँ पर छोड़ा तुम फिर से करना पड़ता, तुम फिर पार्ट 1 से आता, फर्स्ट ईयर से आता कि नहीं आता, यही चीज को। अब मान लो कि ये ग्रेजुएशन के बाद तुम पीजी करेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, तो जब पीजी तुम करेगा तो पीजी करने वाला के लिए बहुत बढ़िया सुनहरा अवसर है। जो पार्ट 3 तक किया है, पार्ट 3 तक किया, पार्ट 3 के बाद वो आगे नहीं पढ़ेगा, वो डायरेक्ट पीजी करेगा। देखो बुआ अभी भी क्या है, अभी भी है कि नहीं है, रूल क्या है, 3 साल तक तुम्हारा होता है ऑनर्स, 2 साल लगता है तुमको पोस्ट ग्रेजुएट होने में, होता है कि नहीं होता है? अब भाई देख तू तो तिल कुल मिलाकर 5 साल हुआ कि नहीं हुआ? अभी भी 5 साल है, कोई ज्यादा बदलाव नहीं है। 3 साल में किया है तो बउआ तुमको 2 साल वाला पीजी करना पड़ेगा। अगर तू 4 साल किया तो तुमको 21 साल करना पड़ेगा। सोचो कितना फायदा है। 4 साल कर लिया तुम, 2 साल का तुमको नहीं करना पड़ेगा, 21 साल तो बोल 5। और तुम आए मन में आ रहा होगा कि हम कुछ नहीं करेंगे, 1 साल कर लेंगे पीजी करने आ जाएंगे। अब सबको हलवा समझाए कि रे जब लो बना टपक से खा ले, नहीं रे एना नहीं हो एना दिमाग नहीं लगतो। यहां के बाद कम से कम 3 ईयर के बाद आप ये पीजी में करवा सकते हैं। अब ये नया शिक्षा नीति जो है एक चीज एमफिल को खत्म कर दिया है। एमफिल का मतलब होता है मास्टर ऑफ फिलोसफर। अब मास्टर ऑफ फिलोसफर को खत्म कर दिया है। पीएचडी का डिग्री है, पीएचडी कर सकते हैं आप, डॉक्टर वगैरह के पढ़ाई जो करते हैं उसको अभी तक लागू रखा हुआ, इसको खत्म नहीं किया गया, ठीक है ना? तो इसी को चीज को यहाँ पर रखा गया है। अब देखो हर चीज के कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं, ये समझ में आ गया। ये ग्रेजुएशन के बाद आप कैसे कैसे करोगे, फर्स्ट करोगे तो सर्टिफिकेट का डिग्री मिलेगा, सेकंड में डिप्लोमा का डिग्री मिलेगा, लिखा रहेगा ग्रेजुएशन ऑफ डिप्लोमा, ग्रेजुएशन ऑफ सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन ऑफ डिग्री। तो जॉब और कंपटीशन के लिए आपको वहां पर सेटल हो जाएंगे। तो ग्रेजुएशन ऑफ रिसर्च तो 4 साल का कोर्स रहेगा, उसके बाद पीजी करो, 4 साल किया यहाँ पर, यहाँ 1 साल, यहाँ 3 साल किया, यहाँ 2 साल। वेरी गुड, याद रखना क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन आने वाला है आने वाले समय में कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने किस प्रकार का ये पढ़ाई को खत्म किया है। तो ऑप्शन में रहेगा एमफिल, पीएचडी या ग्रेजुएशन या अदर कुछ। तो याद रखना एमफिल को मारना, मास्टर ऑफ फिलोसफी को खत्म कर दिया, आपको बड़का फिलोसफी पर झाड़ने नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पर कुछ फायदा भी है, कुछ नुकसान भी है। जो भी कुछ होता है वो फायदा के लिए होता है, नुकसान के लिए होता है। इसका कुछ पॉजिटिव पॉइंट सब है जो मैंने यहाँ पर देख रखा है, ठीक है? इस प्रकार के यहाँ पर ये पॉजिटिव पॉइंट है। तो पॉजिटिव पॉइंट कुछ इस प्रकार का है कि यहां पर जीडीपी को मतलब भारत सरकार जो है अपना 6% जीडीपी पैसा खर्च करने जा रही है। अरे पैसा क्यों नहीं खर्च होगा? अब तुम्हारा जो है इसमें सारा का सारा क्या बोलते हैं उसको, विषय तुम्हारा बदल गया है। तुम जो मन वो सब्जेक्ट रख सकता है, जैसे मन वैसे रख सकता है। तो टीचर भी बदलेगा, टीचर भी उसके लिए डिमांड होगा इसी के आधार पर। तो यहाँ पर जीडीपी जो है वो बदलेगा। अब स्कूल वाला से बहुत अपने मनमानी करता था, 5,000 रुपया, 2,000 रुपया, तो कोई स्कूल वाला ले लेगा तुमको स्कूल का। तो जो स्कूल वाला अपना मन मर्जी चल मतलब की रेलगाड़ी चला रहा था, 500 रुपया, 700 रुपया, 1,000 रुपया, 2,000 रुपया सब खत्म। बट हर राज्य के मुख्यमंत्री अपने हिसाब से वो पेमेंट सेट करेंगे कि देखो भैया तुम्हारा स्कूल का पेमेंट इतना होगा, उतना ही लेना पड़ेगा, उसे कम लो, ठीक है? जैसे कि अभी तुमको सामान खरीदने जाते हो उस पर एमआरपी जो लिखा होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वो कितना होता है? 50 रुपया। तो 50 रुपया से कोई ज्यादा 1 रुपया नहीं ले सकता, लेगा तो केस हो जाएगा। कम ले लो, तुम्हारी मर्जी है। तो स्कूल फीस जितना सरकार तय करेगी, अभी तक तय की नहीं है, अगर सरकार जो तय करेगी उसी स्कूल फीस के अंदर लेना पड़ेगा, ठीक है ना? ज्यादा नहीं ले सकता है। उसके बाद पॉजिटिव है वोकेशनल, नया चीज बच्चों को सीखने को मिलेगा। बच्चा को मन इच्छा क्या कर रहा है कि सर हमको मेरा मन इच्छा कर रहा है कि हम पढ़ते कौन बच्चा यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा 9,
10th 11th 12th 9th से स्टार्ट हो जाएगा कि सर वैसे तो तैयारी हो जाएगा 6 7 8 से, लेकिन बड़ा मेन फंड में आएगा सर हमको आरी पत्ती सीखना है, पेंटिंग सीखना है, ड्राइंग सीखना है, कराटा सीखना है, मार्शल आर्ट सीखना है। अरे बेटा जो सीखना है तू सीखना, तेरे को कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोकेगा तेरे को बिड़ू, देख इधर। और यहाँ पर इसी हिसाब से उसी को वोकेशनल बोलते, जो मन बच्चा रख सकता है। लड़की लोग खाना बनाए, फिर या लड़के खाना बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जो इच्छा वो रख सकता है। रिजल्ट, अब इसका रिजल्ट को बढ़िया होगा कि बच्चा को बचपन से दोस्त मिल जाएगा, है ना। तो बचपन से वो छोटा छोटा क्लास, बचपन का जो दोस्ती होता है, जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, तो उसी बचपन का प्यार बच्चा के अंदर फैल जाएगा। बच्चा बचपन से ही एक दूसरे से जानकार बन जाएगा, दूसरे से मिल जाएगा, तो फ्रेंड हो जाएगा उसका, उसके स्कूल में मन लगने लगेगा, हर चीज वो स्कूल की तरह वो सीखना स्टार्ट कर देगा। आई बात समझ में ना। तो यही है रिजल्ट इसका। अब सेकेंड पॉइंट आएगा कि फॉरेन यूनिवर्सिटी, भारत सरकार ने घोषणा किया है कि टॉप 50 नंबर 1 टॉप जो है वो टॉप 50 यूनिवर्सिटी, विदेशी यूनिवर्सिटी भारत में आके इन्वेस्ट करेंगे, अपना यूनिवर्सिटी खोलेंगे। ठीक है, पहले भी था ये नियम कि यूनिवर्सिटी खोलेंगे, लेकिन बंद करवा दिया डॉक्टर, हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन, उस टाइम के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में था, लेकिन बंद हो गया क्योंकि एक तरह से सही भी हुआ, कहीं तुम सबका पैसा लेके भाग गया तो ये भी रूल था। तो उस टाइम उन्होंने डिमांड किया था 50 करोड़ रुपया, तो सरकार बोला हो इतना तो मेरा पैसों नहीं, वहां तो बोला इतना पैसों नहीं, हम क्या करेंगे, चलो हम नहीं करेंगे, भाग गया। लेकिन अब कुछ और भी बदलाव हुआ है, तो अब सरकार उतना डिमांड नहीं की, कुछ अलग डिमांड नहीं की है, लेकिन अब तो टाइम ही बदल चुका है, लोग पैसा लेके भागने पर सिस्टम भी नहीं है, तो जिस कारण यहाँ पर ये फॉरेन यूनिवर्सिटी यहाँ पर आएगा। डेवलपमेंट, बच्चों के अंदर काफी विकास होगा, बच्चा नया नया चीज सीखने को तैयार करेगा, हम नया नया चीज सीखेंगे, हर कुछ बच्चे के अंदर दिमाग की मानसिकता का विकास होगा। ठीक है, टीचर्स, अब टीचर्स के लिए यहाँ पर है, टीचर्स के लिए भी शिक्षा स्टार्ट कर दिया है। 4 साल टीचर ट्रेनिंग जो लिया जाएगा वही पढ़ा पाएगा, बाकी को पढ़ाने की अनुमति नहीं मिलेगी। ठीक है, तो जो टीचर ट्रेनिंग किए हुए हैं, डीएलएड से किए, बीएड से किए, जहां से भी किए, टीचर ट्रेनिंग जो भी किए हुए हैं वो शिक्षक बन सकते हैं, बाकी को हटा दिया जाएगा। आता है पान खाते खाते, गुटखा खाते खाते, और बच्चा लोग निकालो रे, तेरी भूत के निकल इधर से, हटा देगा, वहां से एकदम हटा देगा, बिल्कुल नहीं रखेगा उस शिक्षक को। क्यों? क्योंकि देखो, बोलना, समझाना और बताना एक तरीका है। सर लोग आते हैं कॉलर उठा के, मफलर गला में बांध के, चश्मा पहन के आते हैं पढ़ाने के लिए, हाँ देखो रे ऐसे करके, तो जो टीचर स्टाइल में रहेंगे उनको स्टाइल से निकाल दिया जाएगा। देखो, बच्चा को वैसे भी रूल भी करता है, नई शिक्षा नीति भी है कि मामूली सा कपड़ा शर्ट पहनो नहीं यार, क्या बच्चा, अगर तुम ज्यादा हाई लेवल एडवांस कपड़ा पहनोगे, गुटखा बीड़ी खाओगे, तो बच्चा तुमको देख के क्या सीखेगा, जरा बताओ तुमको एक बार। बच्चा तुमको देख के सेम मत सीखेगा, क्योंकि जो उसके सर कर रहे बच्चा भी वैसे ही करेगा। इसलिए इस चीज को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। इसलिए सभी शिक्षक अपने अपने पहनावा पर ध्यान देंगे। ये हाई बूट्स, ये टाइट जीन्स वाला फलाना ढंगना इस टाइप करके वो बच्चा और टीचर वहां पर नहीं आ सकते। नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल कपड़ा और पहनना भी चाहिए, ताकि सामने वाले बच्चे को ऐसा ना लगे कि वह अरे सर कितना अमीर हैं, सर अमीर है तब ना वो इतना बढ़िया पढ़ लिए, हम गरीब है तो नहीं पढ़ पाएंगे। माइंडली आप कितने अमीर क्यों ना हो, आप बाहर में जो है ना R15 से KTM ड्यूक से हुर करके घूमो, लेकिन जब क्लास आओ एक पैसे में आओ, ताकि बच्चा देख के बोले सर हैं, तो सर से रिपीट निकले। ठीक है ना, और अपना स्टैंडर्ड थोड़ा नीचे कर लीजिए। सर जी लोग, आप लोग बहुत स्टैंडर्ड ऊपर किए हुए, बहुत ज्यादा ऊपर किए हुए हैं, जो भी सर में वीडियो को देख रहे हैं बहुत स्टैंडर्ड ऊपर कर लिए। अरे अपना स्टैंडर्ड थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, ताकि बच्चा आपके स्टैंडर्ड में आ जाए। और बच्चों, थोड़ा सेल्फ स्टडी करके आप अपना स्टैंडर्ड थोड़ा ऊपर करो, ताकि मिल जाए। क्योंकि शिक्षक और स्टूडेंट के बीच में एक दोस्त का नाता होना चाहिए। बड़ा गुरुजी वाला टाइम खत्म हो चुका है, उतना बड़ा नाता रहेगा तो बच्चा खुद क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मैं भी आप लोगों को हमेशा कहता हूं, क्वेश्चन करो, खुल के करो, एकदम निस्संदेह हो गया, आप जैसा क्वेश्चन करोगे मुझे खुशी मिलती है। ठीक है, वीडियो को देखना, क्वेश्चन करते रहना। ठीक है ना, तो यही सब चीजें टीचर के 4 साल का ट्रेनिंग दिया जाएगा यहाँ पर। अब देखो, कुछ क्वेश्चन लास्ट में हम दे देते हैं, यह ध्यान देने वाला बात है कि सबसे पहले कौन ऐसा राज्य है जिसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया अपने राज्य में? तो इसका आंसर है कर्नाटक। ठीक है, याद रखना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कर्नाटक है, इसको क्या की है, अपने यहां पर लागू की है। अब देखो, ये भाई, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो कस्तूरी, ठीक है, डॉक्टर विभूषण कस्तूरी,
डॉक्टर विभूषण कस्तूरी जी जो हैं ये यही न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अध्यक्ष हैं। पहले ये इसरो के अध्यक्ष हुआ करते थे, ठीक है, ये भूतपूर्व इसरो के अध्यक्ष भी रहे हैं। इन्होंने ही इस पॉलिसी को पहले यहाँ पर लाया है। सबसे पहले तो इसको लेनिन लेके आए थे वही 1896 में, उस समय का बात अलग था, लेकिन अभी प्रेजेंट में इनको जो लागू करवाने में सबसे बड़ा योगदान है डॉक्टर विभूषण कस्तूरी जी का, ठीक है। इन्होंने बहुत मिलकर किया है और हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसको बढ़ावा दिया है। तो हम लोग को ऐसे समाज भारत वर्ष हम लोग का ऐसा विकसित कर रहा है कि हम लोग को बहुत ज्यादा तरक्की मिलने वाला है। तो उम्मीद करता हूं यह सारा टॉपिक आज आपको क्लियर हुआ होगा, कोई क्वेश्चन नहीं रहा होगा। अगर आपको क्वेश्चन है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कमेंट कीजिए, कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन कीजिए। आप जो भी क्वेश्चन करते हैं कमेंट करते हैं, जैसे कि आपका कमेंट आया सर न्यू शिक्षा नीति बताइए, नया शिक्षा नीति बताइए, समझ में नहीं आ रहा है, खिचड़ी पक रहा है। सारा खिचड़ी को मैंने आज बिरयानी बना दिया होगा और आप लोग खा लिए होंगे। इसी प्रकार से हमारे वीडियो को से जुड़ते रहिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी दिक्कत हो सीधा कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़िए, ठीक है। तब तक मिलते हैं, अब मिलते हैं फिर अगले दिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।